शाम को ऑफिस से लौटा तो पत्नी ने खबर दी, आलिया के मकान का सौदा हो गया है। इसी महीने रजिस्ट्री भी हो जाएगी। ये सुनकर मेरा मन खिन्न हो गया। चाय का कप लिए मैं छत पर आ गया। मेरी छत से लगा हुआ आलिया का मकान सुनसान पड़ा था। बहारों के मौसम में भी पौधों से लदे गमले सूखे मुरझाए पड़े थे। मैंने छत से झुककर उनके पोर्च पर नजर डाली तो सिर्फ नारंगी फूलों वाली बेल फूलों से लदी हुई थी। याद आ गया, पिछले महीने ही तो 25 वर्षीय आलिया ने अपनी बेहद नर्म आवाज से बतलाया था, राजू भाई पूरे 2 साल हो गए इस बेल को लगाए हुए, लेकिन इक्का दुक्का से ज्यादा फूल खिलते ही नहीं। इस बार नहीं फूल खिले तो काट दूंगी। ये सुनकर अम्मा बीच में बोली, न बिटिया, ऐसा न करना। हरी बेल को कभी काटना नहीं चाहिए, पाप लगता है। खाद पानी डालती रहो, देखना इस बार लहकेगी। ठीक है चाची, कहकर आलिया छोटे से लॉन की सफाई में लग गई। और वाकई इस साल बेल ऐसी लहकी की पत्तियां दिखलाई नहीं दे रही थी, लेकिन उसे देखकर गदगद होने वाली माम बेटी न जाने जीवन की किस उलझन को सुझाने में लगी थी। लहकती बेल की खूबसूरती को जी भर कर देखने का वक्त ही नहीं निकाल सकी थी। 5 साल पहले मुसलमान परिवार ने घर के बगल में अपना घर बनाना शुरू किया तो अम्मा बुड़बुड़ाई थी, ये मुसलमान तो बड़े गुस्से वाले और लड़ाकू होते हैं, कहीं हमारी शांति न भंग कर दें। मकान बनने में पूरा 1 साल लगा। इस बीच आलिया और उसकी अम्मी के मृदुल एवं सहयोगी स्वभाव से अम्मा का डर धीरे धीरे कम होता चला गया। गृह प्रवेश के बाद जब वे रहने आ गए तो पंडिताइन अम्मा ने उनके रहन सहन, खानपान और रोजमर्रा की गतिविधियों का बड़ी बारीकी से अध्ययन करना शुरू कर दिया। ग्वालियर वाली जिज्जी तो कह रही थी कि मुसलमान हफ्ते में 1 बार शुक्रवार को ही नहाते हैं। पास बैठते हैं तो तेज गर्म मसाले और लहसुन प्याज की बदबू आती है उनके कपड़ों से। लेकिन आलिया के घर तो, मेरी पत्नी बीच में बोल पड़ी, सुबह 5 बजे उठ जाती है माम बेटियां, फिर पूरे घर का झाड़ू पोंछा। 9 बजे तक आलिया के दोनों भाई और वो खुद अपनी बुटीक के लिए नहा धोकर खा पी कर निकल जाते हैं। दिन में आलिया की अम्मी किताबें पढ़ती है, पूरा घर चमचमाता रहता है उनका। ये सुनकर मुझे तसल्ली हुई। एक दिन मैंने देखा अम्मा अपनी सफेद धोती के आंचल से एक कटोरी ढांक कर आलिया के घर दाखिल हो रही है। लौटी तो कटोरी को वैसे ही ढांक कर ले आए और अपनी थाली लगाने लगी। मैंने उत्सुकतावश पूछ लिया, क्या लाए हो अम्मा, और क्या ले गई थी? कुछ नहीं राजू, आलिया को अरवी के पत्तों की बेसन वाली सब्जी पसंद है, वही देने गई थी। उसकी अम्मी ने पकौड़ों वाली कड़ी दे दी, ले थोड़ी तू भी चख ले, खाना बहुत अच्छा बनाती है आलिया की अम्मी। छूता छूत पर विश्वास रखने वाली अम्मा मुसलमान के घर उठना बैठना और खाने की चीजों का आदान प्रदान करने लगी है, देखकर बेहद आश्चर्य हुआ। मेरा बेटा विक्की 4 साल का होने वाला था, लेकिन स्कूल के नाम पर दहाड़े मार मार कर रोता था। जितने दिन भी नर्सरी स्कूल गया, क्लास की खिड़की से बाहर बैठी दादी को बार बार आवाजें देता रहा। आलिया का छोटा भाई 12वीं के बाद प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगा था। मोहल्ले के 4-5 बच्चे शाम को उसके पास ट्यूशन पढ़ने आते थे। अम्मा विक्की को बैग के साथ रोज उसके पास ले जाने लगी। अम्मा दूसरे कमरे में आलिया की अम्मी से बातें करती हुई कभी सब्जी काटने लगती, कभी बुटीक की साड़ियों और ब्लाउज में पिको फॉल करने या बखिया करने लगती। दादी बैठी है इसी भरोसे से और विक्की हमउम्र बच्चों के साथ बैठकर पढ़ने लगा। धीरे धीरे विक्की खुद ही 3 बजते ही बस्ता उठाकर आलिया के घर जाने लगा। पढ़ाई खत्म होने के बाद आलिया की अम्मी बच्चों को चॉकलेट बिस्कुट देते हुए कहती, शुक्रिया बोलिए। जब मुसलमान बच्चे घर जाते हुए अल्लाह हाफिज कहते तो देखा देखी विक्की भी अल्लाह हाफिज बोलने लगा। अब वह घर में किसी भी चीज को लेते हुए शुक्रिया कहता और घर से जाते हुए अल्लाह हाफिज कहने लगा। घर में तो वह धमा चौकड़ी मचाए रहता, लेकिन आलिया के घर बड़ी ही तहजीब से बैठता और आप करके छोटे बड़े सभी से बातें करने लगा। कट्टर रूढ़िवादी पंडित घर की मेरी पत्नी ने विक्की के संस्कारों में उर्दू एवं मुस्लिम संस्कृति को घुलते मिलते देखा तो उसके दिमाग में अलगावादी कीड़ा कुलबुलाने लगा। क्या सीख रहा है विक्की ये? क्यों धन्यवाद की जगह बात बात पर शुक्रिया कहने लगा है और ट्यूशन पढ़ने जाते समय मेरे और अम्मा के पैर छूकर अल्लाह हाफिज कहता है। अगर हमारे परिवार वाले सुनेंगे तो क्या कहेंगे? यही न कि आए न को मुस्लिम संस्कार सिखा रहे हो। बचपन में सीखी गई बातें ही तो बच्चा जीवन भर याद रखता है। हमारे वार्तालाप के समय मैंने देखा कि विक्की पूजा घर में अम्मा के साथ बैठा श्लोक दोहरा रहा है और बीच बीच में हाथ उठाकर घंटी भी बजा देता है। इत्मीनान की सांस लेकर मैं बोल उठा, रजनी, अब समय बदल गया है। अब हमें बच्चे को अपने संस्कारों के अलावा दूसरे धर्मों,
खास तौर पर इस्लाम धर्म के अच्छे संस्कारों से भी परिचित कराना चाहिए ताकि बड़े होने के बाद मुसलमानों के साथ मेलजोल बढ़ाने, साथ रहने, काम करने में जरा भी हिचक पैदा न हो। लोगों ने हिंदू मुसलमानों के बीच लकीरें खींचकर देश के 2 टुकड़े कर दिए, और अब कितने टुकड़े होते देखते रहेंगे हम। रजनी, हमारे विक्की को अप्रत्यक्ष रूप से बचपन में ही मुस्लिम तहजीब वालों के साथ रहने का मौका मिल रहा है। इससे वह अपनी संकीर्ण सोच के दायरे से बाहर निकालकर दूसरे कल्चर के साथ घुल मिलकर अपने व्यक्तित्व का विकास ही करेगा। उसे सोच का विस्तृत आकाश मिलेगा। वह अपनी कुंठाओं और धार्मिक दायरों से बाहर आकर हिंदू मुसलमानों के बारे में अलग-अलग नहीं सोचेगा, बल्कि वह सिर्फ इंसानों के बारे में सोचेगा। धर्मनिरपेक्षता का पाठ हम नहीं पढ़ाएंगे बच्चों को, तो देश सिर्फ जातिवाद और धर्म को लेकर होने वाले दंगे फसादों का ही मैदान बना रहेगा। बच्चों को बचपन से सिखलाया जाना चाहिए कि हिंदू धर्म और इस्लाम को मानने वालों में मूलभूत रूप से कोई भेदभाव नहीं है। बच्चों के बड़े होने तक तथाकथित कट्टर पंडित और मौलवियों को अपने रोटी सेंकने व स्वार्थपरता भरी कुचालों को तर्कवितर्क करके समझने की सूझबूझ पैदा करना हमारा कर्तव्य है। तभी तो हम धर्मनिरपेक्ष देश की कल्पना कर सकते हैं। मेरी भारी भरकम बातें सुनती रही रजनी, लेकिन उस दिन के बाद उसने कभी भी विक्की को रोका नहीं। आलिया का परिवार मेरे परिवार के साथ बहुत घुल मिल गया। पत्नी दूसरी बार मां बनने वाली थी। विक्की कभी भी आलिया के साथ सो जाता। आलिया की सुंदरता और शालीनता देखकर मेरी पत्नी अक्सर उसे छेड़ते हुए कहती, जब तुम्हारी शादी होगी तो जवई बाबू को पहले ही समझा देना कि हम तुम्हारे जैसी ही बहू लाएंगे विक्की के लिए। समझ गई ना? सुनकर शर्म से आलिया की कान की लोल की लाल बिरबुहटी हो जाती। सोच लो, हम हिंदू हैं, बाद में मुकर तो न जाओगी। आलिया तपाक से कहती, हिंदू मुसलमान तो हमने बनाए हैं भाभी, पहले तो हम इंसान हैं। वादा रहा, जिंदगी रही तो निभाऊंगी जरूर। ये सुनकर कट्टरवादिता मुंह छिपाने लगती और धर्मनिरपेक्षता मस्ती भरी अंगड़ाइयां लेने लगती। अम्मा ईद के समय आलिया के लिए जोड़ा, मेहंदी और सेवइयों के साथ चूड़ियां जरूर भिजवाती। दिवाली होली पर आलिया की मम्मी अपने हाथ से दही बड़े, खोए के गुलाब जामुन और स्वादिष्ट गुजिया बनाकर भिजवाती। अम्मा और आलिया की अम्मी दोनों शाम को पोर्च में कुर्सी डाले दुनिया जहान की बातें करते हुए ठहाके लगाती। दोनों पड़ोसी परिवार एक दूसरे के पूरक बन गए थे, लेकिन अचानक आलिया के मकान बेचने के फैसले ने हम सबको विचलित कर दिया। आलिया ने बुटीक के पेपर गिरवी रखकर लोन लेकर बड़ी मेहनत से मकान बनवाया था। मकान बेचने का उसका अप्रत्याशित फैसला मुझे हजारों सवालों के रेगिस्तान ले गया, जहां दूर दूर तक जवाबों की कोई झील नहीं थी। धीर गंभीर आलिया अपनी समस्याओं को अपनी अम्मी के साथ भी नहीं बांटती थी। कहीं सुनकर अम्मी ने सदमा ले लिया तो क्या होगा? 8 साल से अब्बू के इंतकाल के बाद अम्मी ही तो उसका एकमात्र सहारा थी। भाई की अचानक मौत के बाद आलिया के अब्बू ने उसके दोनों बच्चों को अपने पास रखकर परवरिश की। उनके मरने के बाद आलिया ने उनके कॉल को पूरा करने के लिए कमसिन भाइयों को अपने हाथ ही रखा। एक बुटीक की कमाई और खाने वाले 5 पेट रबर की तरह कहां तक खींचती उसकी आमदनी। मकान के लोन की किस्त भी हर महीने बदस्तूर जमा करनी पड़ती थी। आलिया से पूछने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन इतना तो समझ में आ गया कि जरूर कोई बड़ी और गहरी वजह है जिसने आलिया को इतनी मेहनत और प्यार से बनाए गए मकान का सौदा करने के लिए मजबूर किया है। आलिया का मकान बिक गया। अम्मा तो काठ की हो गई और विक्की का रो रो कर बुरा हाल था। अग्निहोत्री के परिवार का सामान ट्रक से उतरने लगा। 3 बेटियां, 2 बेटे, भरा पूरा घर। अग्निहोत्री जी नगर निगम में इंजीनियर थे। बमुश्किल एक रात ही कटी थी कि दूसरे दिन मजदूरों ने मेन गेट उठाने की प्रक्रिया में इतनी जोर से सब बल की चोटें मारी कि मेरे दिमाग की नसें तकने लगी। मेन गेट को चेंज किया गया। कमरों के फर्श की मोजा को खाड़कर संगमरमर बिठाया गया। लकड़ी की अलमारियां और कबर्ड बनने लगे। पूरे दिन ठकठक की आवाजें आती रहती। झांसी जैसे कस्बे में लोग कहीं न कहीं आपस में टकरा ही जाते। उस दिन ऑफिस में सहकर्मी ने बर्थडे की पार्टी दी तो मैंने अग्निहोत्री के मंझले बेटे को उसी होटल में दोस्तों के साथ बियर पीते, मटन खाते देखा। इत्तेफाकन एक दिन देर रात को ऑफिस से लौटने लगा तो अग्निहोत्री को इंग्लिश शराब की दुकान से अखबार में बोतल लपेटे गाड़ी में रखते देखा। कट्टर ब्राह्मण परिवार अपने संस्कारों एवं क्रियाकलापों से वास्तव में कितना ब्राह्मण रह गया है, ये सोचकर ही मन अफसोस से भर गया। उस दिन शाम को सामान लेने मैं पत्नी और विक्की के साथ खरीदारी कर रहा था कि विक्की जोर जोर से चिल्लाने लगा, आलिया दीदी, आलिया दीदी। और स्कूटर से उतरकर भीड़ भरी सड़क की दूसरी तरफ खड़ी आलिया और अम्मी की तरफ तेजी से भागने लगा। आलिया उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी और धीरे धीरे सड़क पार करके हमारे पास आकर खड़ी हो गई।
आलिया की अम्मी दुबली हो गई थी और आलिया का गुलाब सा चेहरा वक्त की थपेड़ों में कुम्हला गया था। अम्मा बहुत याद करती हैं आंटी आप लोगों को, पत्नी बोली। आलिया की आंखें पनीली हो गईं और वह मेरी पत्नी के कंधे पर सिर रखकर फफक पड़ी। क्यों बेच दिया आलिया तुमने मकान? ऐसी क्या मजबूरी थी? मैं अपने अंदर की तलखी को दबा नहीं सका। भर्राए गले से हिचकियों के साथ बोले गए आलिया के एक एक शब्द मुझे भीतर तक चीरते चले गए। मेरे चचाजाद दोनों भाई 28-29 साल के होकर भी आर्थिक रूप से मेरी कोई मदद नहीं करते थे। सिलाई में कंपटीशन और कारीगरों की मनमानी की वजह से बुटीक की आमदनी से 5 लोगों का गुजारा नहीं हो पा रहा था। पिछले 6 महीनों से मैं बैंक लोन की किस्त भी जमा नहीं कर सकी थी। बेरोजगार भाई ने लव मैरिज कर एक और जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाल दी। अम्मी काम करने के लिए कहती तो वे दोनों सीना जोड़ी पर उतरकर कहते, मकान में हमारा भी हिस्सा है, हम यहीं रहेंगे, जब काम मिलेगा तभी तो करेंगे न। तो मैं क्या करती राजू भाई? लड़के ने शादी करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि हमें आसरा देने वाली बड़ी बहन अभी तक कुंवारी है, पहले उसकी शादी करना चाहिए। इसलिए मकान बेचकर बैंक लोन चुकाया और एक प्लॉट लिया शहर से जरा बाहर। अब वहां 2-2 कमरों के 2 मकान बनाए जा रहे हैं, एक दोनों लड़कों के लिए, एक हम माम बेटी के लिए। आलिया की अम्मी ने खुलासा किया, अपने की खुदगर्जी और बेहिसी बेमुरवती ही इंसान को तोड़ देती है। जिन भाइयों को पालते पालते आलिया ने अपनी पूरी कमाई, अपनी उम्र का खुशनुमा वक्त सहरा बनाकर गंवा दिया, उन निकम्मे भाइयों ने एक बार भी उम्र गंवाती खुशियों से बेदखल हुई बहन के बारे में नहीं सोचा। बस यही दस्तूर रह गया अब हमारे समाज का। आलिया बुआ घर चलिए न, दादी आज पंजीरी बनाएंगी, आपको बहुत पसंद है न? विक्की आलिया के गले में नन्ही नन्ही बाहें डालकर बोला। आएंगे बेटा आएंगे, जब अग्निहोत्री जी गृह प्रवेश करेंगे तब जरूर आएंगे। घर में घुसते ही विक्की ने सबसे पहले अम्मा को आलिया से मुलाकात का विवरण दिया तो अम्मा की आंखों में दरिया उतर आया। बूढ़े चेहरे पर अफसोस और उदासी की रेखाएं खींच गईं। पड़ोस से घिसाई मशीन की घर्र घर्र और ठोंकने पीटने की आवाजें बदस्तूर आ रही थीं। शाम को दूध लेने डोलची लेकर बाहर निकला तो अग्निहोत्री कार से उतर रहे थे। औपचारिक मुस्कान के आदान प्रदान के साथ हाथ मिलाते हुए मैंने पूछ लिया, कब कर रहे हैं गृह प्रवेश? मुझे आलिया के आने का बेसब्री से इंतजार था। अभी समय लगेगा, बहुत सारा काम करवाना बाकी है, लेकिन मकान तो पूरी तरह से रहने लायक था। आलिया का परिवार 7 सालों से रह रहा था और बहुत अच्छा मेंटेन भी किया था। एक्चुअली अब हम किचन ओटे की टाइल्स और नीचे का फर्श बदल रहे हैं। क्यों? वे लोग मुसलमान थे, सालों से नॉनवेज पका खा रहे थे। मसालों के और नॉनवेज के छींटे टाइल्स और नीचे के फर्श पर पड़े होंगे। फर्श पर रखकर मटन मछली काटा और साफ किया होगा। हम सूर्यकुल के ब्राह्मण हैं, ऐसी जगह भाग का कच्चा पक्का खाना कैसे पका सकते हैं? और कमरों की जिस फर्श पर उन्होंने नमाजें और फातिहा पढ़ी होगी, वहां भगवान की मूर्तियां कैसे स्थापित कर सकते हैं? वाइफ तो लेट्रिन के इंडियन और कमोड पॉट भी बदलने के लिए जोर दे रही है। मुसलमानों द्वारा उपयोग में लाई गई चीजों का हम ब्राह्मण कैसे प्रयोग कर सकते हैं? अग्निहोत्री जी की तर्कहीन बातें सुनकर मेरे कानों में हजारों अलावे धधकने लगे और दिल में अफसोस का हाहाकार मच गया। खुद को बहुत संयत करने के बावजूद अपने रोष को छिपा नहीं सका। अग्निहोत्री जी, जिनकी रसोई के मांसाहारी खानों के छींटे पीने के भ्रम में आपने इतना ज्यादा रुपया और समय बर्बाद किया है कि वे लोग मांसाहारी थे, हालांकि वे मांसाहारी नहीं थे। मुसलमान होकर भी पूरी तरह से शाकाहारी भोजन का सेवन करते थे। प्रतिदिन नहा धोकर घर को मंदिर की तरह साफ रखते थे। रहा सवाल नमाज और फातिहा पढ़ने के लिए मुसलमान परिवार द्वारा इस्तेमाल किए गए फर्श को उखाड़ कर नया फर्श लगाने का, तो मुसलमान तो अपनी नमाजों में अपने शरीर के अलावा हिंदुओं की तरह रोली, चंदन, दियाबाती, फूलपत्ती, नारियल, धूप, प्रसाद, पानी आदि किसी सामग्री का इस्तेमाल नहीं करते। फिर फर्श के अपवित्र या गंदा होने का प्रश्न ही कहाँ उठता है? अग्निहोत्री मेरी बातें सुनकर स्तब्ध रह गए और निरुत्तर से बोझिल कदम उठाते हुए मेन गेट से टिके जड़ मूर्तिवत खड़े के खड़े रह गए।